स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के बारे में। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट में, क्योंकि कुछ वीडियो पर अभ्यर्थियों के कमेंट है कि क्या आपने एग्ज़ाम भी दिया है, तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही अभी भी यहाँ पर कितने नंबर घट या बढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के लिए अभी नंबर ऊपर नीचे होने का अनुमान है, क्योंकि अभी काफ़ी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है और जैसे ही फाइनल आंसर की आती है उसमें आपको कई क्वेश्चन डिलीट भी मिलेंगे और कुछ के ऑप्शन भी चेंज मिलेंगे, तो वहाँ पर जो है आपके नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मैं आपको मेरे अनुसार बताऊंगा कि मुझे कितना चांस लग रहा है कि मेरे नंबर अभी कितने ऊपर या नीचे हो सकते हैं, यानी कितने नंबर बढ़ या घट सकते हैं और घटने के कितने चांस है इसके बारे में बताऊँगा। साथ ही आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले कुछ अभ्यर्थी जो हैं बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बात करके आए हैं और उन्हें वहाँ पर बताया गया कि आपका जो रिज़ल्ट है एक तरीके से वो तैयार होने ही वाला है, यानी कि जो आपकी OMR शीट है वो चेक हो चुकी है। अब जो है सिर्फ आपकी जो है वो टेबल बनानी है, शीट बनानी है, जहाँ पर आपके या फिर हम बात करें तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं उनकी जो है यहाँ पे लिस्ट बनने वाली है। एक तरीके से 2 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है वो जल्द तैयार हो जाएगी। और उनका ये भी कहना है कि एक बार इलेक्शन हो जाने के बाद, यानी कि जैसे ही यहाँ पर राजस्थान में वोटिंग हो जाती है, यहाँ पर 2 चरणों में वोटिंग हो रही है, एक 19 तारीख को और एक 26 को। तो जैसे ही 26 तारीख को वोटिंग हो जाएगी उसके बाद जो है यहाँ पर परमिशन मिलने के पूरे चांस है और आपका रिज़ल्ट परमिशन मिलने के बाद तुरंत ही जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि तब तक जो है आपका रिज़ल्ट तैयार हो चुका होगा। तो एक अनुमान है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 5 मई से पहले जारी हो सकता है, परमिशन मिल जाएगी और उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट 5 मई से पहले जारी हो जाएगा और उसके आगे की प्रोसेस भी जो है जल्द करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर मैं बात करूं कि मैंने इस एग्ज़ाम में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर मैंने एक तो एग्ज़ाम होने के बाद अगले दिन जो है यहाँ पर आंसर की मिलाई थी यूट्यूब पर किसी चैनल के माध्यम से। वहाँ पर मेरे कितने नंबर बन रहे थे और जब प्राइमरी आंसर की आई थी बोर्ड के द्वारा, जब आंसर की जारी की गई थी 7 मार्च को, तब कितने नंबर बन रहे हैं और अभी कितने नंबर घट या बढ़ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं एग्ज़ाम देकर आया था, एग्ज़ाम देकर आने के बाद पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर थे। पेपर 1 में मेरे लगभग 355 नंबर बन रहे थे, जबकि पेपर 2 में 236 नंबर थे। आप सभी जानते हैं पेपर 2 काफ़ी टफ था, ज़्यादातर अभ्यर्थियों के लिए पेपर 2 काफ़ी टफ रहा था। तो यहाँ पर एक एवरेज जो स्कोर होता है वो लगभग आपको 240 नंबर के आसपास मिलने वाला है। तो पेपर 1 में 355 नंबर थे और पेपर 2 में 236 नंबर थे, यानी कि ओवरऑल दोनों पेपर में मिलाकर लगभग 591 नंबर बन रहे थे। ये जो आंसर की थी ये मैंने यूट्यूब से मिलाई थी और उसके बाद जो है नंबर लगभग 591 बने थे। यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चन को छोड़ दिया था जिस पर मुझे डाउट था, यानी कि वो क्वेश्चन जिनके आंसर जो है यूट्यूब पर गलत बताए जा रहे थे या फिर जिनके आंसर अभी डाउट में थे उनको यहाँ पर छोड़ दिया था और प्राइमरी आंसर की का वेट किया कि यहाँ पर कितने नंबर जो है बन सकते हैं। इसके बाद जब प्राइमरी आंसर की आई, प्राइमरी आंसर की आने के बाद पेपर 1 में कुछ नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर मैंने 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे जिन पर थोड़ा डाउट था कि वो सही भी हो सकते हैं या गलत भी। तो पेपर 1 में उसके बाद जो है 381 नंबर हुए टोटल। मैंने जो पेपर 1 था उसमें लगभग 147 क्वेश्चन जो थे वो मैंने अटेंड किए थे। 147 क्वेश्चन अटेंड किए थे, जिसमें से मेरे 132 क्वेश्चन राइट थे और 15 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे। तो यहाँ पे जो नंबर बनते हैं वो लगभग 381 नंबर हैं। तो 381 नंबर पेपर 1 में यहाँ पर आए थे। बात करूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 में मैंने लगभग 118 क्वेश्चन ही अटेंड किए थे और जहाँ तक बात है यहाँ पर क्वेश्चन सही होने की, तो मेरे यहाँ पे जो लगभग क्वेश्चन सही थे वो 86 के अप्रोक्स जो क्वेश्चन मेरे सही हो रहे थे, यानी कि ओवरऑल जो मेरे पेपर 2 में नंबर थे वो 226 रहे और अभी जो मेरे प्राइमरी आंसर की से मार्क्स बन रहे हैं वो लगभग 607 नंबर के आसपास हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन पर अभी ऑब्जेक्शन है और क्वेश्चन कुछ डिलीट भी होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे जो नंबर है वो लगभग 600 से लेकर 615 के बीच में रह सकते हैं, यानी कुछ प्लस और कुछ माइनस यहाँ पर हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे अनुमान है 600 से लेकर 615 नंबर तक जो है यहाँ पर बीच में रहने का अनुमान है कि +7 या फिर -7 लगभग आप मान के चलिए, तो 600 से 615 के बीच नंबर रहेगा। जबकि फाइनल रिजल्ट जब भी आएगा थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बोर्ड कितने क्वेश्चन डिलीट करता है। क्योंकि पेपर 2 में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके कि ऑप्शन चेंज होने, लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके कि ऑप्शन चेंज होंगे, तो उससे जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा और कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे तो उससे जो है थोड़ा सा फ़ायदा कम होगा, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा उन अभ्यर्थियों को जिनके कि वो क्वेश्चन गलत है या जिन्होंने उसे छोड़ रखा है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि अभ्यर्थी को कैसे क्या फ़ायदा होने वाला है अगर यहाँ पर क्वेश्चन
क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो कैसे क्या फ़ायदा होगा। अगर किसी का सही क्वेश्चन डिलीट हो रहा है तो वो थोड़ा सा नुकसान उसको देखने को मिलेगा, लगभग जो है 4 नंबर का नुकसान उसको हर एक क्वेश्चन पर होगा। अगर कोई क्वेश्चन उसका गलत है और अगर वो डिलीट हो जाता है तो उसे लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 नंबर के बीच में फ़ायदा होगा। और अगर कोई क्वेश्चन उसने छोड़ा है और वो डिलीट होता है तो उसे लगभग जो है 0.20 के 0.20 के आसपास जो है उसको फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। और बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस बार जो क्वेश्चन डिलीट होंगे वो सेक्शन वाइज नहीं होंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी जब हमने कितने क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं और किस प्रकार फ़ायदा होगा उस पर बात की थी। तो यहाँ पे जो है आपके लगभग जो भी क्वेश्चन डिलीट होंगे उसका प्रभाव पूरे 140, मान लीजिए 10 क्वेश्चन अगर डिलीट होते हैं तो बाकी 140 क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन के नंबर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ताकि जो है यहाँ पर फ़ायदा सभी को बराबर मिल सके। और जहाँ तक बात है, यहाँ पे बोनस नहीं दिया जाएगा और सिर्फ जो है क्वेश्चन डिलीट होने का फ़ायदा आप लोगों को हो सकता है। तो यहाँ पर हमने बात की है कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, साथ ही मुझे जहाँ तक लगता है चांस मेरे नंबर 600 से 615 के बीच में रहने का अनुमान है जब भी यहाँ पे रिज़ल्ट आता है। और रिज़ल्ट के लिए अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, सिर्फ 20 दिनों का और इंतज़ार, यानी कि 20 से 25 दिन का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कह दिया गया है कि परमिशन यहाँ पर मिल जाएगी एक बार इलेक्शन हो जाने के बाद। 26 तारीख के बाद जो है यहाँ पे परमिशन मिलने की उम्मीद है और उसके बाद जो है तुरंत रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा और आपका रिज़ल्ट जो है वो भी जल्द तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है। और जहाँ तक बात है, कल हमने वीडियो में बात की थी कट ऑफ की, तो मुझे लगता है कि कट ऑफ इतनी रह सकती है। खासतौर से मुझे विश्वास है कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ लगभग आपको इसी नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। बाकी जो है इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है और अभी भी फाइनल आंसर की आना बाकी है, तो इनमें भी जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे नंबर हो सकते हैं। आप मान के चलिए तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपको जनरल मेल की कट ऑफ 500 प्लस ही देखने को मिलेगी और उससे लगभग जो है 15 नंबर की कम कट ऑफ आपको जनरल ओबीसी मेल की जो है देखने को मिलने वाली है। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताइए उस पर आपकी क्या राय है, साथ ही आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।